अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातिमिन नबिय्यीन हबीबिना व हबीबिल आलमीन सय्यदिना व नबिय्यिना अबुल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुन नबिय्युल अमीनुल करीम। अम्मा बाद मोमिनीन किराम, अय्यामे रबीउल अव्वल जो कि मंसूब हैं ख़त्मी मर्तबत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और इसी तरह से दिलबंद रसूल, सिब्तर रसूल, फ़र्जंद रसूल, इमाम हिदायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आज इन्हीं मुबारक अय्याम में हम जिस मौजू पर गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहे हैं वो अय्याम जो इब्तदा गम से हो रही है, जिनकी यानी 8 रबीउल अव्वल यौम शहादत हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, और आगे जाकर ये शहादत से शुरू होने वाले अय्याम वहदत की मंजिल पर आते हैं, और वहदत से विलादत बसादत ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मुंतकिल होते हैं, यानी 12 से 17 रबीउल अव्वल। यह अय्याम गरा कद्र अय्याम मारिफत हैं, अय्याम इर्तका हैं, अय्याम तफक्कुर व तदब्बुर हैं, कि इनके अंदर हमें गौर व फिक्र करना है अइम्मा अलैहिमुस्सलाम की सीरत के बारे में, खुसूसन सीरत रसूलुल्लाह के बारे में और उम्मत के बारे में, वहदत उम्मत के बारे में। आज जिस मौजू पर हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे वो है सीरत शनासी, ज़रूरत व अहमियत। या सीरत से जब हम लफ्ज़ सीरत इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ हमारी मुराद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है। आज इंसान जो मुख्तलिफ़ तरह के मराहिल से गुज़रता हुआ जिस मंजिल पर इंसान और इंसानियत पहुँची, ये मकतूब तारीख़ के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू होने वाला सिलसिला जो आज तक आया, अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क़ किया, लेकिन इंसान को खल्क़ करने से पहले इंसान के लिए हादी और हिदायत का एहतमाम किया। अल्लाह ने इंसान के लिए निज़ाम हिदायत बनाया, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मुकर्रर किया, और ये सिलसिला इंसान के लिए हिदायत का जारी हुआ। ये तो सिलसिला चलता रहा, और हर ज़माने में इंसान की मादी और मानवी मुश्किलात के हल के लिए, इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी की हिदायत के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे। आज जबकि इंसान और इंसानियत तारीख़ के पेचीदा तरीन दौर में दाखिल हो चुकी है, और मुश्किल तरीन मसाइल और नाकाबिल फ़हम और शदीद उलझन में मुब्तला मसाइल के अंदर मुब्तला है। आज जदीद तरीन ज़माने के अंदर मसाइल भी जदीद हैं, जिद्दत है, मज़ीद उलझाव है। तो आज इस ज़माने का इंसान, मसलन आज 2020 का इंसान क्या करे, इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या हल रखा है? तो वो हल जो कुरान पेश करता है, वो हल जो दीन पेश करता है, वो हल जो
तारीख़ बशरियत से हमारे सामने आता है। आज 2020 के इंसानों की मुश्किलात की मुश्किल कुशाई का रास्ता सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात कि जो महवर है तमाम फजीलतों का, तमाम अज़मतों का, तमाम बुलंदियों का, तमाम रिफ़अतों का, तमाम कमालात का। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को उस मुआशरे के अंदर मबूस फरमाया जो खुद कुरान की गवाही के मुताबिक ज़लाल मुबीन की मंजिल पर था, वाज़े और आश्कारा गुमराही। इस हद तक जलालत के अंदर वो गर्क थे कि उनकी पहचान जलालत बन चुकी थी। वो जाहिलियत और बेवकूफ़ाना और गैर आकिलाना मुआशरा था। वो असबानियत और असबियत जाहिलिया का शिकार समाज। ऐसे मुआशरे के अंदर जो पस्ती की आखिरी इंतहा पर है, कमाल की आखिरी इंतहा पर फाइज हस्ती को मबूस किया गया और उस हस्ती ने वो कमाल किया अपने कौल से, अपनी रफ्तार से, अपनी गुफ्तार से, अपने ताल्लुकात से, अपने मज़ाह से, अपनी संजीदगी से, अपने इल्म से, अपने रवैये से, अपने अखलाक से, अपने तफक्कुर और तदब्बुर से, अपने तालीम और ताल्लुम से, अपनी रविश तज़किया से, अपनी रविश तालीम से वो कमाल किया कि ज़लाल मुबीन में गिरा हुआ मुआशरा खैर उम्मत की मंजिल पर फाइज हो गया, खैर उम्मत की मसनद पर मुतमक्किन हुआ। इसी मुआशरे को कुरान ने जब एक दफ़ा कहा कि तुम ज़लाल मुबीन में मौजूद थे, फिर इसी को कहा कि आज तुम मइयत रसूल की वजह से इत्तबा रसूल के नतीजे में कहाँ पहुँच चुके हो, खैर उम्मत की मंजिल पर पहुँच चुके हो। आज इसी चीज़ की हमें ज़रूरत है। आज इस मुआशरे को इसी शय की ज़रूरत है। आज हमने अगर जो मक्का के मुआशरे से ज़्यादा पेचीदा उलझाव का शिकार मुआशरों के अंदर मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ जाहिलियत भी जदीद है, जहाँ जस्बियत भी जदीद है, जहाँ जलालत भी जदीद है, जहाँ गुमराही भी जदीद है, जहाँ फितने भी जदीद है। आज अगर हमने निकलना है इससे तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका भी यही है जो आया आपके सामने बतौर सरनामा तिलावत की, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के बित्तहक़ीक़ तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात में उसवा है, उसवा-ए हसना है। आज अगर हम ये जानते हैं, मसलन मुतदय्यनीन ये जानते हैं कि इंसान की निजात का ज़रिया, इंसान के कामयाबी का जो रास्ता है वो दीन के रास्ते पर है, लेकिन ये दीन के रास्ते पर कैसे आएंगे? यानी क्या फ़कत ये जान लेना कि दीन पर चलना, दीन के रास्ते पर आना, दीन का इत्तबा करना काफ़ी है? क्या मालूमात की हद तक मालूम हो जाना किसी शय का नतीजा दे सकता है, या उसको मामूल में, अमल में बदलना होगा? दीन शनासी अमली, इत्तबा दीन अमली। तो यकीनन हर आकिल इंसान कहेगा कि मालूम फ़कत नतीजा इंसान दीन के ज़रिए मुमकिन है। तो दीन के ज़रिए निजात कैसे होगी? तो दीन शनासी का दुरुस्त तरीका क्या होगा? हम अगर इसकी तरफ आएँ तो हम देखते हैं कि दीन शनासी का दुरुस्त तरीका यह है कि हम सीरत शनासी करें। रसूलुल्लाह की सीरत को जानकर ही हम दुरुस्त दीन शनासी कर सकते हैं, रसूलुल्लाह की सीरत के ज़रिए। क्योंकि खुद वो जिस पर ये दीन नाजिल हुआ, वो जो हस्ती जो ये दीन लेकर आई, वो इस दीन की बेहतरीन शारे हो सकती हैं। खुद कुरान मजीद जो मंशूर है दीन का, ये किताब अजीम जो है, ये अगर लफ्ज़ों में मौजूद है और कुरान के नाम से है सूरत अल्फाज में, तो इसी कलाम खुदा को अगर हम अमली तौर पर देखना चाहें
तो ये रसूलुल्लाह की ज़िंदगी, इसीलिए कुरान ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। उस्वा यानी वो नमूना अमल, वो रोल मॉडल जिसकी पैरवी की जा सके। कुरान जब कह रहा है कि रसूलुल्लाह उस्वा हसना है तो रसूलुल्लाह की पैरवी की जा सकती है, यानी रसूलुल्लाह रोल मॉडल है। अब कुरान अगर क़यामत तक के लिए हिदायत है, कुरान क़यामत तक के लिए हिदायत है, तो उसका मतलब ये है कि कुरान की हर आयत हर ज़मान व मकान के इंसानों को मुखातिब कर रही है। यानी कुरान की हर आयत का मुखातिब हर ज़माने के इंसान है। जब हर आयत का मुखातिब हर ज़माने के इंसान है तो मिन जुमला ये आयत भी लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक रसूलुल्लाह की ज़ात तुम्हारे लिए उस्वा-ए हसना है। यानी बाल्फाज़ दीगर 2020 के इंसानों को कुरान ये कह रहा है कि ज़लालत में मुब्तला इंसानों है, कन्फ्यूजन में मुब्तला इंसानों है, जदीद जाहिलियत में मुब्तला इंसानों है, परेशान इंसानों, अगर तुम निकलना चाहते हो, अगर तुम किसी को फॉलो करना चाहते हो, अगर तुम किसी का इत्तबा करना चाहते हो, अगर तुम इस सूरत हाल से बाहर आना चाहते हो, उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात उस्वा-ए हसना है। तुम निकलना चाहते हो तो आज ये आयत हमें मुखातिब कर रही है। मसलन कुरान की एक आयत अकीमुस्सला, जब आज हमें ये कह रही है कि नमाज कायम करो, तो दूसरी आयत हमें ये कह रही है कि रसूलुल्लाह के उस्वा तुम्हारे लिए ज़रूरी है। और उस्वा रसूल से शनासाई, सीरत शनासी के ज़रिए ही मुमकिन है कि हम दीन शनासी कर सकें, क्योंकि सीरत शनासी के बगैर दीन शनासी नाकिस दीन शनासी है। क्योंकि जो हस्ती दीन लेकर आई, जिसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा, एक एक लहजा ऐन दीन है, जिसके बारे में खुद कुरान की नस मौजूद है मुख्तलिफ आयत के अंदर के रसूल कुछ नहीं करते मगर वो जो वही खुदा है, ये रसूल कुछ नहीं कहते मगर वो जो वही खुदा है। तो सूरत में खुद रसूलुल्लाह का कौल, रसूलुल्लाह का फ़ेल, रसूलुल्लाह का तफक्कुर, रसूलुल्लाह का तदब्बुर, रसूलुल्लाह का रवैया, ये दीन है, अमली दीन है। और रसूलुल्लाह की सीरत खालिस तरीन इस्लाम की सूरत है। और सीरत रसूल के बाद से अगर हम दाखिल ना हुए इस्लाम के अंदर तो हम कभी भी दुरुस्त तरीके से दाखिल नहीं हो सकते। ज़रूरी है कि हम दाखिल हो। मसलन हम यहाँ पर अगर इसको बात करें इस पर कि हम मुख्तलिफ चीज़ों को जानते हों, मुख्तलिफ चीज़ें हमारे इल्म में हों, मसलन हम ज़मीन की गहराइयों को जानते हों, आसमान की वुसअतों को जानते हों, हशरात की इकसाम को जानते हों, नबातात और जमादात के बारे में तमाम इल्म रखते हों, हैवानात का तमाम इल्म रखते हों, खलियात की बारीकियों को जानते हों, एटम के बारे में जानते हों, दीगर तमाम चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। हम आयात का शान नुज़ूल जानते हैं, हम अहले बैत के फ़ज़ाइल से वाकिफ़ हैं, हम सहाबा के मनाकिब से वाकिफ़ हैं और इस पर बड़ा तसल्लुत है हमें, लेकिन हम सीरत रसूल से वाकिफ़ नहीं, हम सीरत शनास नहीं हैं, तो हम कुछ भी नहीं जानते। दीन शनासी नाकिस है हमारी। तमाम तरह डिग्रीज के बावजूद हमने अदबियात की 4 किताबें पढ़ी हों, 40 किताबें पढ़ी हों, 400 किताबें पढ़ी हों, लेकिन अगर हम सीरत शनास नहीं, हमने रसूलुल्लाह की सीरत को बतौर निसाब नहीं अपनाया, हम सीरत शनास नहीं, हम सीरत के बाद में दाखिल नहीं हुए, तो हम हमारी दीन शनासी नाकिस है। क्योंकि दीन की खालिस तरीन सूरत रसूलुल्लाह की सीरत है। उसके अलावा अगर हम कोई भी सूरत अपनाएं, किसी भी बात से दाखिल होंगे तो वो कभी भी कामिल नहीं हो सकता। मसलन हम दीन के अंदर किसी भी बाब से दाखिल हों, फ़ज़ाइल अहले बैत के बाब से दाखिल हों, मनाक़िब सहाबा के बाब से दाखिल हों, हम जंगों के बाब से दाखिल हों, हम अदबियात के बाब से दाखिल हों, हम किसी भी बाब से दाखिल हों, लेकिन अगर हम बाब सीरत रसूल से दाखिल नहीं हुए
तो हम दीन को वाक्यतन कमा अक्काहू नहीं समझ सकते। रसूलुल्लाह की सीरत असास है दीन शनासी की, क्योंकि बगैर सीरत शनासी, रसूलुल्लाह की सीरत से आगाह हुए बगैर हम दीन की अलिफ बा भी नहीं समझ सकते, दीन की अलिफ बा की तरफ भी नहीं जा सकते। मसलन हम अगर थोड़ा सा मजीद गौर करें तो हम एक मिसाल देते हैं कि मसलन दीन एक बहुत बड़ी दुनिया की मानिंद है, एक बहुत बड़े आलम की मानिंद है, या एक बहुत बड़ी वादी है। उस वादी में पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, ऊंचाइयां भी हैं, गहराइयां भी हैं, सब्जा भी है, बाकी सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें दाखिल होने का एक दरवाजा है और उस वो दरवाजा बंद है, उसकी कलीद है, मिफ्ता है, चाबी है, की है, और वो की रसूलुल्लाह की सीरत है। रसूलुल्लाह की सीरत से आशना हुए बगैर, रसूलुल्लाह की सीरत पर तफक्कुर किए बगैर, रसूलुल्लाह की सीरत पर तदब्बर किए बगैर हम वादत का गीत गाते रहें, हम तफरकी की आग भड़काते रहें, हम गलबा इस्लाम की बातें करते रहें, हम निफाज दीन के नारे लगाते रहें, हम अहले बैत के फजाइल पढ़ते रहें, हम साहबा के मनाकिब गुनगुनाते रहें, हम कुछ भी करते रहें, हम नमाजें पढ़ते रहें, हम रोजे रखते रहें, हम हाजी करते रहें, हम ज़कात करते रहें, लेकिन सीरत शनास ना हुए तो हम निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर दीन कश्ती निजात है तो उस कश्ती निजात में दाखिल होने का दरवाजा सीरत रसूलुल्लाह है। मसलन खुद कुरान ने इस पर नस मौजूद है, जब कहा कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, या उसके अलावा दीगर बहुत सारी आयत के अंदर कुरान ने इस मौजू को छेड़ा कि रसूलुल्लाह के बगैर तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। मसलन तुम्हारी दीन शनासी किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं हो सकती अगर तुम बाबे सीरत रसूल के अलावा किसी बाब से दाखिल हुई। क्यों? क्योंकि अगर तुम सीरत शनास होगे तो तुम इत्तबाए रसूल करोगे, और अगर तुम इत्तबाए रसूल करोगे तो तुम ताबे दीन होगे। लेकिन अगर तुम सीरत शनास ही ना हुए तो इत्तबा मुमकिन नहीं है रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह की पैरवी, रसूलुल्लाह की माइयत मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए, रसूलुल्लाह की हमराही मुमकिन नहीं है। और जब रसूलुल्लाह की इत्तबा मुमकिन नहीं है तो इत्तबाए दीन भी ला मुहाला मुमकिन नहीं है। मसलन सूरह मुबारक आल इमरान में खुदा ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अतीउल्लाह व रसूला फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। तुम इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, और अगर तुम फिर जाओ इस बात से, इताअत से, तो याद रखो कि खुदा को काफिरीन से कोई मोहब्बत नहीं है। यानी काफिरीन वो लोग जो इत्तबाए रसूल नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा ताला का इत्तबा भी ला मुआला इत्तबाए रसूल से मुताल्लिक है। अगर रसूलुल्लाह का इत्तबा नहीं करोगे तो खुदा का इत्तबा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि खुदा तक जाने का दरवाजा भी पैगंबर गिरामी की ज़ात अक़दस है। यहाँ हमें इस पर गौर करना है कि अगर इससे फिर गए तो तुम बाबे कुफ्र में दाखिल हो जाओगे दीनदार होते हुए। इसीलिए कुरान ने कुछ जगह कि अक्सर ये जो अहले ईमान लाए हैं वो नहीं है मगर मुशरिक, और कुछ जगह का क्या ईमान वालों ईमान ले आओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ईमान ले आओ, ईमान वालों ईमान ले आओ। मुनाफिकीन क्यों मलऊन करार पाए? उनकी तकजीब की गई, उनकी नफी की गई, कुरान ने उन पर तनकीद की, उनको रिजेक्ट किया। क्यों? इसकी वजह यही है कि ये ताबे रसूल नहीं है। क्यों ताबे रसूल नहीं है? क्योंकि रसूल शनास नहीं है। आज रसूल शनासी का तरीका सीरत शनासी है, और इसका नतीजा इत्तबा है। और अगर ये ना हो तो मुमकिन नहीं है कि हम किसी भी तौर
खुदा से करीब हो सकें। मसलन एक और आयत के अंदर अल्लाह ताला का फरमाना है, सूरह मुबारक आले इमरान क्या है मजीदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिउल्लाह वर्रसूला लअल्लकुम तुरहमून। अगर तुम चाहते हो तुम पर रहम किया जाए, तुम साहिब रहमत खुदावंद ताला हो जाओ, अगर तुम खुदा की रहमत के मुतमन्नी हो, इसका तरीका क्या है? इताअत रसूल। और इताअत रसूल के लिए शर्त है शनाख्त सीरत रसूलुल्लाह। इसी तरह सूरह मुबारक निसा के अंदर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। आप इत्तबाए रसूल करो, इताअत रसूलुल्लाह करो। अगर कहीं कंफ्यूज हो, पलटा दो खुदा और रसूल की तरफ, यानी खुद कलाम खुदा में देखो, सीरत रसूलुल्लाह में देखो, तुम्हारे लिए बाब खुल जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब हम सीरत शनास हों। इसी तरह एक और आयत के अंदर फरमाया सूरह मुबारक निसा की, फला वरब्बिका लयुमिनूना हत्ता युहाकिमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमु तस्लीमा। ए हबीब, आपके रब की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपकी हाकमियत बरतरी को कबूल न कर लें। आज हम 2020 में बैठकर कैसे इस आयत का मुखातिब अगर हैं और कैसे रसूलुल्लाह की हाकमियत को तस्लीम कर सकते हैं, कैसे रसूलुल्लाह की बरतरी को तस्लीम कर सकते हैं, जब हम जानते हो कि रसूल ने क्या जिंदगी गुजारी, क्या किया, निज़ाम रसूलुल्लाह क्या था। क्योंकि अगर हम निज़ाम रसूलुल्लाह से वाकिफ नहीं होंगे तो मुमकिन नहीं है कि हम आशना हो सके। मसलन एक और आयत के अंदर फरमाया कि वमन युशाकिकिर रसूला मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। वमन युशाकिकिर रसूल, जो रसूलुल्लाह से शिकाक करे, शिकाक यानी अलहिदगी, कट जाए, अपना रास्ता जुदा कर ले, रख न डाले। वमन युशाकिकिर रसूल, जब तिबियान हिदायत के बाद कोई शिकाक ईजाद करेगा तो उस सूरत में जो फिरने वाला है उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। आज हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को दीनदार समझते हैं, लेकिन ये अजीब दीनदारी है जिसके अंदर कहीं पर भी रसूलुल्लाह मौजूद नहीं है। तमाम मसालिक, कोई कुरान का इत्तबा करने का दावेदार है, कोई अहले बैत का, कोई सहाबा का, कोई फुला का, कोई फुला का, मगर रसूलुल्लाह कहाँ गए? दीन मुजस्सम है अगर तो रसूलुल्लाह की सीरत में, और हम रसूलुल्लाह की सीरत के बारे में जानते ही नहीं। मुतासिफाना सीरत के ऊपर सीरत शनास होना बात की बात है, मगर अभी तो हम खुद सीरत की बुनियाद से भी वाकिफ नहीं है। मसलन हम रसूलुल्लाह की हयात मुबारक के बारे में कितनी चीजें जानते हैं, चंद एक वाकयात के अलावा हमारे पास कुछ भी इल्म नहीं है। इसके चंद मराहिल हैं और इन्हीं के साथ हम अपनी बात को आज मुकम्मल करेंगे। सीरत शनासी में एक बुनियाद है, 4 अरकान है और 2 अहदाफ हैं तालिब इल्माना इस्तखराज के मुताबिक। हमारे जो बुनियाद है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत, अनकंडीशनल लॉयल्टी एंड लव टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरकान में से पहला रुकन खुद रसूलुल्लाह की सीरत का मुतालिया, विलादत से लेकर रहलत तक,
तमाम तर बारीकियों के साथ मुख्तलिफ मनाबे से। दूसरा, रसूलुल्लाह की सीरत की तहलील और तज्जिया अक्ल, कुरान, कलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम और तारीख की रोशनी में। तीसरा रुकन जो सीरत शनासी का है वो है इस तहलील और तज्जिया सीरत रसूलुल्लाह के नतीजे में उससे उसूल अखज़ करना, उसूल मुआशरती इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी के उसूल। और चौथा रुकन उसका ये है कि उन उसूलों को आज के मसाइल के ऊपर तत्बीक करना और आज के इंसान के मसाइल को का हल पेश करना सीरत रसूलुल्लाह की रोशनी में। ये 4 अरकान हैं और इसके जो 2 अहदाफ हैं उनमें से एक हदफ आज दुनिया की जदीद तरीन पेचीदा तरीन मसाइल में मुब्तला इंसानियत को वापस रसूलुल्लाह की तरफ पलटाना, वापस रसूलुल्लाह के साथ मुल्हिक करना। इस शिकाक को बैनल इंसान व बैन रसूलुल्लाह जो शिकाक ईजाद हो गया है, दूरी ईजाद हो गई है, फासला और बोध ईजाद हो गया, इसको खत्म करना और रसूलुल्लाह की गैर मशरूत मोहब्बत को इंसानियत के अंदर मुंतकिल करना। और दूसरा इसका जो हदफ है सीरत शनासी का, जो इससे हमने हासिल करना है टारगेट, वो है आज के इंसान के इनफरादी इज्तिमाई मसाइल, मुश्किलात, चैलेंजेस का प्रैक्टिकल हल। और ये मुमकिन है, कुरान की नस के मुताबिक मुमकिन है। तुम्हारे लिए रोल मॉडल रसूलुल्लाह है, यानी एक ऐसा रोल मॉडल जिसे कुरान ने खुद हसना कहा है कि जो बेहतरीन है, यानी वाकईतन तुम हर फील्ड के अंदर परफेक्शन से आगे बढ़ सकते हो, तुम हर चैलेंज से नबरदाजमा होकर फाते हो सकते हो। कब? जब तुम उसवा रसूलुल्लाह और सीरत रसूलुल्लाह से मुतमस्सिक हो जाओ। सीरत शनासी, मसलन हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को समझना चाहते हैं, कैसे समझेंगे? अहले बैत की सीरत मुकम्मल तौर पर आईना है रसूलुल्लाह की सीरत का। आप सीरत रसूल से आशना हुए बगैर अहले बैत की मारिफत हासिल नहीं कर सकते। मसलन आखिरी नुक्ता ये कि हम चाहते हैं कि हम इमाम यासर रज़ियल्लाहु फरज शरीफ के लिए ज़मीना हमवार करें, हम महदवियत शनास हो, हम इमाम की मारिफत हासिल करें, हम इमाम के लिए काम करें, हम इमाम के अंसार में से शुमार हों, हम इमाम की हुकूमत के लिए मैदान हमवार करें। ये कैसे मुमकिन है? महदवियत शनासी नतीजा है मोहम्मदियत शनासी का। अगर आप रसूलुल्लाह की सीरत से वाकिफ नहीं है तो नामुमकिन है कि आप इमाम ज़मान के निज़ाम से वाकिफ हो सके, क्योंकि इमाम ज़मान उसी हक के असली को, उसी हक को जिसे रसूलुल्लाह लेकर आए थे, उसको दोबारा से जिंदा करेंगे। हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ अदिया के अंदर, दुआओं के अंदर, ज़ियारतनामों के अंदर, अगर रसूलुल्लाह से हम वाकिफ नहीं है, रसूलुल्लाह की सीरत को हम नहीं जानते, तो कैसे मुमकिन है कि हमें ये मालूम हो कि इमाम ज़मान ने आकर क्या करना है, इमाम की हुकूमत कैसी होगी, खुद इमाम की शख्सियत, क्योंकि इमाम आईना है रसूलुल्लाह की नूर का, अमीरुल मोमिनीन आईना है रसूलुल्लाह के नूर का। मसलन इल्म अली समझने के लिए जरूरी है कि हम इल्म रसूलुल्लाह से आशनाई हासिल करें। शुजाअत अमीरुल मोमिनीन समझनी है, जिन्होंने बद्र और खैबर पर बहुत नारे लगाए हैं। अगर आपने शुजाअत अली समझनी है तो अमीरुल मोमिनीन खुद फरमाते हैं कि जब जंग का मैदान गर्म होता था और शदीद तरीन माहौल ईजाद हो जाता था तो हम रसूलुल्लाह की पनाह में आते थे और वहां से हमें ऐसा हौसला और शुजाअत मिलती थी कि हम दुश्मन पर नाकाबिल शिकस्त तरीके से शुजाना हमला करते थे। शुजाअत अली नतीजा शुजाअत रसूलुल्लाह का। तमाम आइम्मा, अगर हम मसलन उस हदीस को हमने मुख्तलिफ एंगल से सुना हुआ है कि अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, लेकिन आया हम मोहम्मद से आशना हैं? हम तो जानते ही नहीं है कि हम पहले सीरत शनास हों, उसकी तहलील और तज्जिया करें और आज उससे हल निकालें। मुसलमानों के तमाम तफरकों की वजह यह है, तमाम तफरीक की वजह यह है कि सीरत शनास नहीं, ना सुन्नी ना शिया।
इन्होंने सीरत जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने सिर्फ वाकयात और सवाब की हद तक पढ़ी है, जन्नत के लिए पढ़ी है, और बाकियों ने पढ़ी नहीं है। मुश्किल कुशाई का रास्ता, आज उम्मत की मुश्किलात के हल का रास्ता रसूलुल्लाह की मोहब्बत और रसूलुल्लाह की सीरत है। इसी के साथ हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमें वाक़अतन सीरत शनास और रसूलुल्लाह की सीरत को इहया करने वाला बना, और इस रास्ते से हमें अपनी और तमाम मोमिनीन की मुश्किलात के लिए राह हल तलाश करने वाला बना। हमें रसूलुल्लाह की सीरत को समझते हुए उस पर चलते हुए इस्लाम को गालिब करने की तौफीक अता फरमा, और रसूलुल्लाह के जानशीन हकीकी हज़रत इमाम ज़मान जल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर के लिए ज़मीना हमवार करने वाला बना, और हज़रत के ज़हूर में ताजील फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।